एक दिन दोपहर में भोजन करके गुरुदेव के कमरे में गया। गुरुदेव अपने अपनी चौकी पर लेटे हुए थे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वे मुझे पहचान गए और पूछा कि मुझे जय नारायण मंडल की बहुत याद आ रही है। तो मैंने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा कि जय नारायण मंडल को मैं जानता हूँ। वे नौगछियान मंडल के हटगामा ग्राम के निवासी थे। वे कुछ दिनों तक आपकी सेवा में भी रहे थे। वे आपको याद कर रहे होंगे, इसलिए आप भी याद कर रहे हैं। भक्त याद करता है तो भगवान भी याद करते हैं। मुझे इस तरह गुरुदेव के सामने नहीं बोलना चाहिए था, तो उन्होंने मेरी बात काट दी। कहा कि नहीं, भगवान ही पहले भक्त को याद करते हैं। तो मैंने उनके आगे सिर झुकाया और विचार किया। लगा कि गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। भक्त संसार के माया मोह में पड़े रहते हैं। उन्हें अवकाश कहाँ है कि गुरु की ओर, भगवान की ओर ध्यान दें। भगवान याद करते हैं तभी भक्त भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। तो मुझे उनकी वाणी अभी तक याद है और मुझे प्रेरणा मिली, ज्ञान हुआ कि गुरु के कृपा के बिना कोई अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता है। दूसरा संस्मरण सुनाता हूं। आश्रम में एक महात्मा रह रहे थे। वे संत मत सत्संग के अनुयायी थे। एक दिन गुरुदेव से कहा उन्होंने, गुरुदेव मैं अपना गांव जा रहा हूं। गुरुदेव ने पूछा क्यों जा रहे हैं? तो कहा कि दशहरा है, घर जाऊंगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि क्यों कीजिएगा दुर्गा सप्तशती का पाठ? तो सत्संगी ने कहा कि बाल बच्चे के कल्याण के लिए। वे सत्संगी गिरस्थ थे। गुरुदेव ने कहा, क्या आपके गुरुदेव आपके बाल बच्चे का कल्याण नहीं कर सकते हैं? यह सुनकर वह सत्संगी चुप हो गया। तो इस प्रसंग के द्वारा बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि किसी भी भक्त को एक निष्ठ होना चाहिए। अनेक देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट देव को पकड़ कर रहना चाहिए। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पुरुष से लगकर रहती है, दूसरे किसी पुरुष से लगकर नहीं रहती है, वो उसका चिंतन भी नहीं करती है, उसी तरह हम लोगों को भी, हम लोग सत्संगी हैं संत मत के, हमारे इष्टदेव गुरु हैं, गुरु से लग के रहना चाहिए। गुरु के सिवा और किसी का चिंतन मनन पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने स्वयं अपनी पदावली में लिखा है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। दूसरी जगह लिखा है, गुरु दिशि लागो भाई सकल दिशि तोड़ी के। तो गुरु के प्रति हमें एक निष्ठ बन के रहना चाहिए। गुरु के प्रति एक निष्ठा नहीं होगी तो गुरु हम पर प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। गुरुदेव के एक सेवक शिष्य थे, पूज्य राम लगन बाबा। मैं उनकी सेवा किया करता था। वे मुझे पहनने ओढ़ने के वस्त्र दिया करते थे, तो मैं उनके शरीर में तेल की मालिश कर देता था, पाँव दबा देता था। एक दिन गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हें वस्त्र कौन देते हैं? तो मैंने कहा कि पूज्य राम लगन बा दिया करते हैं। कहा कि राम लगन को बुलाओ। मैंने राम लगन बाबा को बुलाया। गुरुदेव ने कहा कि राम लगन, तुम छोटे लाल को वस्त्र कहां से देते हो? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर आपको जो वस्त्र लोग चढ़ाते हैं उन्हीं वस्त्रों में से इससे कुछ दे दिया करता हूं। यह सुनकर गुरुदेव मेरी ओर एकटक देखने लगे। मैं समझ गया कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मैं तुम पर प्रसन्न नहीं रहूंगा तो दूसरा कोई कुछ नहीं देगा। तुम अपनी वृत्ति गुरु की ओर रखो, इधर उधर अपनी वृत्ति को मत लगाओ। एक तीसरा संस्मरण सुनाता हूं। एक दिन गुरुदेव के आवास के आंगन में
मैं खड़ा था। गुरुदेव एक सत्संगी से बातचीत कर रहे थे। वे सत्संगी थे श्री लक्ष्मी नारायण बाबू मोहद्दी नगर के। वे आश्रम के प्रकाशन मंत्री थे। गुरुदेव उनसे कुछ कहने जा रहे थे। मैं गुरुदेव से कुछ थोड़ी दूरी पर था। उन्होंने इशारे से मैं भी मुझे बुलाया। मैं उनके सामने गया, हाथ जोड़कर कमर झुकाकर खड़ा हो गया। तो दोनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि नम्र बन जाओगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। यह उन्होंने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। नम्र व्यक्ति पर सब लोग खुश रहते हैं। ईश्वर, गुरु, समाज के लोग, जिस व्यक्ति पर सब लोग खुश रहें उनके काम के होने में कोई संदेह नहीं रहता है। जो अहंकारी होता है, उदंड होता है, वह ऊंचे नहीं चढ़ पाता है। अहंकारी व्यक्ति नीचे गिरता है, नम्र व्यक्ति ऊपर उठता है। नम्रता की शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है। अपने से बड़े का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो, अगर गुरु का अपमान कर दे, साधु महात्माओं का अपमान कर दे, वह तुरंत अधपतित हो जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। कोई साधु उदंड बन जाए, कठोर वचन बोला करे, शिष्ट भाषा ना बोले, तो वह आगे चलकर पतित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, संसारिकता उसमें आ जाएगी। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उनके मार्ग पर अगर हम लोग चलें तो अवश्य कल्याण होगा।